बालासाहेब के नेतृत्व में शिवसेना बागियों से सख्ती से निपटती थी। बगावत के बाद शिवसैनिक बागियों का जीना मुहाल कर देते थे, लेकिन आज बागी खुद को असल शिवसैनिक बता रहे हैं, सड़क पर मोर्चा निकाल रहे हैं और उद्धव सिर्फ और सिर्फ अपील कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह बदला हुआ समय है या बदली हुई राजनीति। कभी जिस शिवसेना भवन के सामने लगातार शिवसैनिकों की भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सन्नाटा है। कभी बाला साहेब की आवाज पर पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक सड़क पर उतर आते थे, आज ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना इतनी कमजोर हो गई? क्या सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करना शिवसेना को भारी पड़ा, या पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उद्धव की दूरी ने शिवसेना को कमजोर कर दिया? ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें कई महीनों से शिवसेना के अंदर सुलगते तूफान की संपूर्ण कहानी। इसके हर लफ्ज में विचारधारा की कुर्बानी का दर्द और अपनों की नाराजगी की दास्तान है। ये चिट्ठी बागी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लिखी गई। उद्धव ठाकरे के नाम लिखी इस चिट्ठी में बागी गुट ने पैगाम दिया है, नाराजगी की वजह बताई। लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। आप इन विधायकों की नहीं सुनते थे, वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। वर्षा बंगले पर सिर्फ एनसीपी कांग्रेस वालों की एंट्री थी। कांग्रेस एनसीपी के लोगों से मिलते थे, लेकिन हमारा फोन तक रिसीव नहीं करते थे। क्षेत्र की नीति के लिए हमें दर दर भटकना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में हम पर अविश्वास किया गया। आदित्य ठाकरे अयोध्या जा रहे थे, तो हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? जो हो रहा है वो विधायकों की भावना है। राज्याचं लक्ष तुमच्यावर आहे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। कहानी सिर्फ इतनी है कि शिवसेना के बागी विधायकों का सूरत जाना, सूरत से गुवाहाटी जाना, पोस्टर के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना, उद्धव ठाकरे को इमोशनल अपील कर मजबूर करना, ये सब अचानक नहीं हुआ है। शिवसेना के अंदर बगावत की आग बहुत पहले से सुलग रही थी, जो अब भड़क चुकी है और इसकी जांच अब सरकार और सत्ता तक पहुंच चुकी है। पूरा देश जानता है, हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना बीजेपी से भी कट्टर रही। कभी शिवसेना की सियासत हिंदुत्व से ही शुरू और हिंदुत्व पर ही खत्म होती थी, लेकिन सत्ता की लालच में शिवसेना ने अपने ही एजेंडे से समझौता किया, अपनी विचारधारा की कुर्बानी दी। धुर विरोधी रही कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता चला रही है, लेकिन अब इन्हीं वजहों से शिवसेना टूट चुकी है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं।